जय श्री कृष्ण मेरे दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, आप सभी ने लगभग सभी ने बाबा खाटू श्याम के विषय में अवश्य सुना होगा। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है परम धाम खाटू। यहाँ विराजमान है खाटू श्याम जी और यहाँ इनका बहुत ही प्राचीन मंदिर है। दोस्तों, केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में, दुनिया में सब जगह से भक्त यहाँ पे आते हैं और बाबा खाटू श्याम के आगे शीश नवाते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है जब कोई भक्त हार मान लेता है तो बाबा खाटू श्याम उनका सहारा बन जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन्हें श्याम नाम से क्यों जाना जाता है? श्याम नाम तो भगवान कृष्ण का होता है। फिर और इन्हें श्याम नाम से क्यों जानते हैं और इन्हें हारे का सहारा क्यों कहते हैं? दोस्तों, आइए जानते हैं कि बाबा खाटू श्याम को श्याम नाम से क्यों जानते हैं और इन्हें हारे का सहारा क्यों कहते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम जानते हैं कि कौन है खाटू श्याम जी। दोस्तों, खाटू श्याम महाभारत में भीम के पोते थे। भीम और हिडिंबा के पुत्र थे घटोत्कच और खाटू श्याम वाले बाबा घटोत्कच और मौरवी के 3 बेटों में सबसे बड़े बेटे थे और इनका नाम था बर्बरीक। दोस्तों, ये बहुत ही बड़े धनुर्धर थे। दोस्तों, इन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और उनसे 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे। इन 3 अमोघ बाणों को प्राप्त करके 3 बाणधारी भी कहलाए जाने लगे। दोस्तों, जब इनको महाभारत के युद्ध का पता चला तो इन्होंने भी अपना धनुष बाण उठाया और चल दिए युद्ध में हिस्सा लेने। इन्होंने अपनी माता को वचन दिया कि वह हारने वाले पक्ष की तरफ से लड़ेंगे। दोस्तों, इन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि वह हारे का सहारा बनेंगे। और दोस्तों, यह इतने बड़े धनुर्धर थे, इतने जो इनके 3 अमोघ बाण थे, यदि वह उनका प्रयोग कर लेते तो कुछ ही क्षणों में महाभारत के युद्ध का निर्णय हो जाता। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण ने सोचा यदि बर्बरीक जी अगर युद्ध में हिस्सा लेंगे तो वह किसी को हारने ही नहीं देंगे, क्योंकि वह इतने बड़े धनुर्धर हैं और हारने वाले पक्ष की तरफ से लड़ते रहेंगे और युद्ध का निर्णय कभी नहीं हो पाएगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने एक छल किया और ब्राह्मण का वेश धारण किया। इस ब्राह्मण वेश में उन्होंने बर्बरीक जी से उनके शीश का दान मांग लिया। दोस्तों, बर्बरीक जी चकरा गए कि भला यह ब्राह्मण कौन है जो मेरे शीश का दान मांग रहा है। बर्बरीक जी ने एक बार भी मना नहीं किया, बस उन ब्राह्मण से एक निवेदन किया कि आप जो भी हैं, आप साधारण ब्राह्मण नहीं दिखते, कृपा करके आप अपने असली वेश में आए। भगवान कृष्ण अपने असली रूप में आए। बर्बरीक जी ने उन्हें प्रणाम किया और एक बार भी नहीं हिचके कि शीश का दान इतना बड़ा दान है, कोई कैसे अपने शीश का दान कर सकता है। बस एक उनसे निवेदन और किया कि वह महाभारत का युद्ध देखना चाहते थे। तो प्रभु उनको इस महाभारत के युद्ध के अंत तक उनका शीश एक ऐसे स्थान पर सुशोभित कर दें जहाँ से उन्हें महाभारत का युद्ध पूर्ण रूप से दिखाई दे। दोस्तों, ऐसा कहकर उन्होंने अपने भगवान कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया। भगवान कृष्ण ने उनके इस शीश दान से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में वे उन्हीं के नाम से, यानी कि भगवान कृष्ण के ही नाम से जाने जाएंगे और जो कृष्ण भक्त बाबा खाटू श्याम को पूजेगा, बाबा खाटू श्याम की शरण में जाएगा, कभी भी खाली हाथ नहीं आएगा। तो इसके बाद दोस्तों, भगवान कृष्ण ने बर्बरीक जी के शीश को सामने वाली पहाड़ी पे एक ऊंचे स्थान पर सुशोभित किया, जहाँ से बर्बरीक जी ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा और उसके बाद उनके शीश को दफनाया गया। दोस्तों, जहाँ पे ये शीश दफनाया गया था वहाँ पर कलयुग में एक गाय रोज आके अपने थनों से दूध से अभिषेक करती थी। खुदाई करने पर वहाँ एक शीश मिला, जिसको कि राजा को स्वप्न में ऐसा पता चला कि यह शीश बाबा खाटू श्याम का है और उन्होंने उस शीश को एक प्राचीन मंदिर में सुशोभित करके एक छोटा सा मंदिर बनवाया। बाद में इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और बाबा खाटू श्याम का सुप्रसिद्ध मंदिर बना। तो दोस्तों, इस तरह बाबा खाटू श्याम को श्याम नाम मिला और उन्हें हारे का सहारा इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि वह हारने वाले का सहारा बनेंगे।
दोस्तों इसलिए बाबा खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है और जो व्यक्ति बाबा खाटू श्याम की शरण में जाता है वह कभी खाली हाथ नहीं आता, क्योंकि वह हारे का सहारा है। हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।